दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है यूएस के खिलाफ। यूएस ने ईरान के चाबार पोर्ट पे सैंक्शन लगा रखी थी और दोबारा से सैंक्शन लगाने जा रहा था, लेकिन इसी बीच में इंडिया ने कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला यूएस के ऊपर। क्या प्रेशर डाला? कुछ कहते हैं कि इंडिया ने कुछ ऑयल ले लिया यूएस से, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस चलता। फिर एक इंडिया ने 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिया यूएस के साथ, ये भी कहा जाता है उसकी वजह से है। लेकिन हर एक चीज का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ईरान का चाबार पोर्ट इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया था और ये पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया था काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, जिसको चाइना ने बनाया था 2015 में। उस पर काम चल रहा था और उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने चाबार पोर्ट का काम शुरू किया था, ताकि पाकिस्तान की जो या चाइना की जो प्लान है इंडिया को घेरने की, उसको काउंटर किया जा सके। साथ में एक जो रूट था अरब सागर खोलने का, उसके ऊपर भी इंडिया ने बड़ा झटका दिया पाकिस्तान और चाइना को। लेकिन साथ साथ कुछ और भी बातें जो हम डिस्कस करेंगे कि पोर्ट किस सिग्निफिकेंस का है, इससे इंडिया को क्या फायदा होगा और इस सैंक्शन हटने से इंडिया क्या अचीव करेगी। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी बॉलीवुड के हैं और बहुत सी फॉरेन फिल्मों के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया है। शायद 9 फॉरेन फिल्में हैं और इंडिया के अंदर बहुत से सीरियल्स उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सी शॉर्ट फिल्में बनाई है इन्होंने, मायावती में फिल्म बनाई थी इन्होंने, और पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी जानते हैं। और देखा जाए तो बॉलीवुड के लोग स्पेशली जो इस फील्ड में है, उनको भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स की, और वो नॉलेज उदय शंकर पानी में है। तो उदय शंकर पानी जी, अब आप बात करते हैं, आप बताइए जो इंडिया को यहाँ पे एक्सेप्शन मिल गई यूएस से चाबार पोर्ट की, इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं और क्या इंडिया की डिप्लोमेटिक विन है इस केस के अंदर। सर, मुझे एक तो चीज मुझे आप समझाइए जरा कि ये तो यूएन ऐसे डिसीजन लेता है, ये अमेरिका कैसे दादागिरी कर रहा है? अमेरिका कैसे मतलब बंद करवा रहा है जाके कि भैया आप ये वोट नहीं कर सकते? ये कुछ मेरी समझ से थोड़ा दूर है। बट एनीवे, जैसे आपने कहा कि भाई थोड़ा लेन देन चलता रहता है, और इस वक्त अमेरिका जो ट्रंप के अंडर है, ट्रंप ना तो स्टेट्समैन है, वो एक बिजनेसमैन है, पैसा कमाना उसको जाके, तो किसी न किसी तरीके से हर जगह वो टांग अटका रहा है। भाई रशिया से ऑयल मत लो, हमसे ऑयल लो, और तो शायद इंडिया ने वहां से भी ऑयल ले रहे होंगे जाके, तो इंडिया ने शायद कुछ एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बट इट इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ अनप्लेजेंटनेस सर। ये प्यार मोहब्बत से काम नहीं हो रहा, ये तो मतलब राइवलरी और बिजनेस और खुन्नस और कड़वाहट से हो रहा है ये सारा। हाँ उदय, वैसे आपके मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, यूएस ने इराक पे अटैक किया, क्या वहां पे यूएन की परमिशन थी? इन्होंने ईरान पे अटैक किया था, ईरान से वहां पे गवर्नमेंट चेंज कर दी कि परमिशन थी? अब इनकी जो डीप स्टेट है, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट चेंज कर दी, बहुत से लोगों को मरवाया, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सुपर पावर है, गुड्डे हैं यहाँ के, मवाली हैं, जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर एक तरीके से बर्बाद कर रखा पूरे वर्ल्ड को। जो इनकी बात नहीं मानता उस पर चढ़ाई कर देते हैं। अभी वेनेजुएला पे चढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे अपनी नेवी को भेज दिया, क्योंकि वेनेजुएला इनका इनसे डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट कोई नहीं है, उस पर एलिगेशन लगा दी कि यहाँ पे ये यूएस के अंदर ड्रग्स भेजते हैं, जबकि वेनेजुएला का ड्रग यूएस के अंदर नहीं जाता। यूएस के अंदर जो ड्रग जाता है वो जाता है मैक्सिको से और चाइना से, लेकिन चाइना कुछ कह नहीं सकते। चाइना इनको जवाब देता, थप्पड़ मारता, क्योंकि चाइना भी पावरफुल कंट्री है। लेकिन ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगा दी इन्होंने, लेकिन बहुत सी बातें करने की। लेकिन हम अब मेन इशू पे आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछना पूछिए, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। नहीं, नथिंग सर। आप मुझे बताइए कि कुछ तो ऐसे डेफिनेटली स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि अमेरिका एक डिसीजन लेता है और फिर कदम पीछे कर रहा है, ये बड़ा अनयूजुअल है। तो हाँ बिल्कुल, कारण, देखो हाँ देखो, हाँ बताइए। कारण देखिए, कारण ये है कि अमेरिका की अपनी दादागिरी, उस पर तो बात है। अब इन्होंने चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाए थे, लेकिन कहा जाता है कि चाइना के साथ एग्रीमेंट हो गया और अब टैरिफ हटाने की बात चल रही है। इंडिया में भी टैरिफ लगा रखे थे 50%, लेकिन इंडिया दबाव में नहीं आया। कहते हैं आप रशिया से ऑयल ही लेंगे, उसके बाद फ्यूचर में कहेंगे कि आप रशिया से इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे, जबकि हमारे 60% इक्विपमेंट है जो डिफेंस के हैं। हमें तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, बाकी चीजें भी चाहिए, हम क्यों उनसे ना लें? हमें सस्ते पड़ते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनका जो रिलेशन है। लेकिन चलो उसकी बात छोड़ के हम बात करते हैं ईरान की। 2015 में चाइना और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था सीपीईसी,
$60 बिलियन का एग्रीमेंट था और वो जाना था चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से लेकर के एक रेलवे लाइन बननी थी, रोड बनना था अप टू गवादर पोर्ट। और चाइना का पर्पस था गवादर पोर्ट का कि गवादर पोर्ट पे उसका कंट्रोल रहेगा, उसकी वजह से उसका पर्पस था कि फ्यूचर में हमें बेस ही बना लूंगा। और वो बेस अगर बनती इंडिया के बैकयार्ड पे तो इंडिया को बड़ा नुकसान हो सकता था फ्यूचर में डिफेंस के टर्म्स के अंदर। लेकिन दूसरा उनका पर्पस था कि उनका जो ऑयल जाता है वो जाता है इंडियन ओशन के रास्ते से। 80% चाइना का ऑयल पास करता है इंडियन ओशन से और इंडिया उसको कभी ब्लॉक कर सकता है मलक्का स्ट्रेट पे। इसलिए चाइना ने नया रास्ता खोला था कि गवादर पोर्ट से जो उनका ऑयल आएगा गल्फ कंट्री से वो भेजेंगे सीधा अपनी कंट्री में पाइपलाइन से थ्रू, या कुछ जो मिनरल्स लेने थे इन्होंने बलूचिस्तान से वो भेजेंगे। लेकिन किसी न किसी तरीके से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बलूचियों ने चाइनीज पे अटैक करना शुरू कर दिया था। इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने चाबार पोर्ट ईरान का डेवलप करना शुरू कर दिया था। और ये पोर्ट को डेवलप करने के लिए पीएम मोदी गए थे ईरान के अंदर 2016 में और वहां पे एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी। जो ईरान के प्रेसिडेंट है रईसी वो थे और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है वो भी वहां पे आए हुए थे और पीएम मोदी गए थे और वहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि इस पोर्ट को डेवलप करेंगे और एक रास्ता खुलेगा अफगानिस्तान को ट्रेड का। क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान ट्रेड करे क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, इसलिए इंडिया ईरान का साथ दे रहा था और इससे ईरान को फायदा था। क्योंकि जब अफगानिस्तान का सामान आता है कराची पोर्ट से तो उनको $500 मिलियन देने पड़ते थे और पाकिस्तान इंडिया से अफगानिस्तान को ट्रेड नहीं करने देता था। इसलिए इंडिया ने रास्ता चुना ईरान का। ईरान हमारा दोस्त है, फ्रेंडली कंट्री है और अफगानिस्तान को भी सूट कर रहा है और इंडिया ने चाबार पोर्ट को डेवलप कर दिया। यूएस भी खुश था, ट्रंप भी बहुत खुश थे पहले टर्म के अंदर। और उसके बाद एक 600 किलोमीटर की रेलवे लाइन बननी थी चाबार पोर्ट से लेकर के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक। लेकिन बीच में यूएस ने फिर ईरान पे सैंक्शन लगा दी जिसकी वजह से इंडिया वो रेलवे लाइन नहीं बना पाया। अगर वो रेलवे लाइन बनती तो इंडिया एक ट्रेड कर पाता अफगानिस्तान के थ्रू, अफगानिस्तान को सी का रूट मिल जाता और जो 5 रशियन रिपब्लिक है उनको भी रूट मिल जाता। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और एक और कंट्री है इसके अंदर, चलिए कोई बात नहीं। तो उसके साथ साथ इंडिया ने बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया था। इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एक रोड बना के रखा था 2018 किलोमीटर का, जंजार्ज डेरेराम रोड। ये हाईवे थी जो काबुल को कनेक्ट करती है ईरान के बॉर्डर से। तो इंडिया का पर्पस था कि जब रेलवे लाइन बन जाएगी तो अफगानिस्तान डायरेक्ट ट्रेड कर पाएगा और वो ट्रेड कर पाएगा इंडिया से भी, ईरान से भी, और ईरान को फायदा होगा, इंडिया को फायदा होगा, अफगानिस्तान को फायदा होगा। साथ में जो 5 रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं वो भी लैंड लॉक्ड है और वो डिपेंडेंट है अफगानिस्तान के ऊपर, वो भी यहाँ से ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन जब यूएस ने सैंक्शन लगा दी थी रेलवे लाइन पे जो पूरी नहीं हो पाई तो काम सारा रुक गया। लेकिन अब इंडिया को 6 महीने की एक्सटेंशन मिली है। उन्होंने 6 महीने की एक्सटेंशन दी है ईरान को कि यहाँ पे सैंक्शन हटा दी जाएंगी और अब इंडिया वो रोड बनाएगा, रेलवे लाइन बनाएगा। और रेलवे लाइन बनने से फायदा ये होगा कि जब रेलवे लाइन बन जाएगी और इंडिया बहुत फास्टली इस पे काम करने की तैयारी कर रहा है, हमारी टीमें बहुत जल्दी जा रही हैं ईरान के अंदर और हमारे इंजीनियर्स भी जा रहे हैं। जब रेलवे लाइन बन जाएगी तो अफगानिस्तान की डायरेक्ट ट्रेड हो जाएगी इंडिया के साथ, ईरान के रास्ते और साथ में रशियन रिपब्लिक की। ये सारी कंट्रियां रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ पे बहुत से मिनरल्स भी हैं, ऑयल भी है, गैस भी है। तो इससे होगा इंडिया को फायदा और जो मेन नुकसान होगा वो होगा पाकिस्तान को और इससे जो फायदा ईरान को भी होगा। क्योंकि जब भी किसी कंट्री के ट्रेड और बिजनेस होती है यहाँ से तो जिस कंट्री से उसको वहां पे रॉयल्टी मिलती है तो ईरान को यहाँ रॉयल्टी मिलेगी, ईरान की इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। और साथ में जितनी भी कंट्री है इनको चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है क्योंकि एक तरफ हमारी पाकिस्तान से दुश्मनी है, तुम्हारी दूसरी तरफ चाइना से भी है। चाइना जितनी भी रशियन रिपब्लिक कंट्रीज है उनको एक्सप्लॉइट करता है और इसलिए चाइना को भी नुकसान होगा और ये इंडिया चाहता है। तो ये जो एक काम शुरू हो गया दोबारा से, 6 महीने का टाइम मिल गया, इसके अंदर इंडिया फास्टली ये रेलवे लाइन को कब प्रोजेक्ट पूरा करेगा और वहां से ट्रेड शुरू हो जाएगी। फिर हमें किसी चीज की परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन आप देखिए कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान पूरा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर ट्रेड और बिजनेस के लिए, क्योंकि एक इंडिया अकेली कंट्री है जिसने अफगानिस्तान की हेल्प की थी, स्पेशली जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो तालिबान इंडिया से ट्रेड करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है और तालिबान कहता है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज है आप उसको निकालिए, यूज करिए और जितना पैसा हमें देना दीजिए और बाकी आप रखिए, चीजें आप निकालिए, पैसा में दीजिए। इंडिया को भी फायदा है, इंडिया को नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगी
और साथ में रशियन रिपब्लिक कंट्रीज, वो भी इंडिया पे डिपेंडेंट है, और साथ में एक बड़ा झटका मिलेगा पाकिस्तान और चाइना को। और दूसरी तरफ जो चाइना की एफर्ट थी यहाँ पे बेस बनाने की, वो खत्म हो गई, जो वो गवादर पोर्ट बनाना चाह रहा था। तो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट है, इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा और इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, क्योंकि हमें जो मेन 80% से ज्यादा हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है, गैस इंपोर्ट होती है। हम रशिया से गैस लेने को घूम रहे हैं इस टाइम पे कि रशिया हमको गैस दे रहे, रशिया एक पाइपलाइन बना रहा है इंडिया के लिए गैस सप्लाई करने के लिए। अगर यही गैस हमको रशियन रिपब्लिक कंट्री से ईरान के रास्ते मिल जाए और ईरान के ऊपर अगर सैंक्शन लगती है या नहीं लगती, तो हम ईरान से गैस और ऑयल ले सकते हैं। जब हम ईरान से बिजनेस करते थे तो करते थे रुपये और रियाल के अंदर, और जितनी भी रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं इनको ज्यादातर चीजें जो जरूरत है वो है फूड आइटम्स की, इंजीनियर आइटम्स की, मेडिसिन की, जो इंडिया एबंडेंस में सप्लाई कर सकता है, और इंडिया को यहाँ से जरूरत है ऑयल, गैस और मिनरल्स की। तो ये जो सारा प्रोजेक्ट है इसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और ये 6 महीने का जो टाइम दिया है यूएस ने, उसके ऊपर इंडिया ने डिप्लोमेसी खेली है। देखिए, मैं जैसे कहा कि हमें कुछ देना पड़ता, कुछ लेना पड़ता है। मुझे नहीं पता डील क्या है, क्या रशिया ने किया है, लेकिन मैं जो सोच सकता हूँ कि एक तो हमने यूएस से ऑयल लेना शुरू कर दिया, क्योंकि यूएस अब अपना ऑयल बहुत ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रंप आने के बाद यूएस की इकोनॉमी डूब रही है, नीचे जा रही है, और अब यूएस ने सोचा कि मैं अपना ऑयल बेचूं जैसे रशिया अपना ऑयल बेच रहा है। तो इसलिए रशिया ये भी कोशिश कर रहा है कि ऑयल कौन ज्यादा लेता है। देखिए, सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर ऑयल लेता है चाइना, दूसरे नंबर पर लेता है इंडिया। पाकिस्तान को ऑयल की जरूरत नहीं है, वो तो वहां पे तो गधे चलते हैं। आप देखिए वहां पे रेलगाड़ी भी नहीं चलती, वहां पे गधे चलते हैं। बैलगाड़ियों को जैसे हम चलाते हैं हमारी कंट्री के अंदर पुराने टाइम में, वहां पे गधे लेके चलते हैं। और इवन वहां पे पटरी बनी हुई है जहां पे एक गाड़ी चलती है, यानी कि गधे की गाड़ी उसके ऊपर ट्रेवल करती है। ये हाल है पाकिस्तान का। फिर जो हमारी छोटी छोटी कंट्रीज है एशिया के अंदर, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। श्रीलंका की लगा लीजिएगा, भूटान, नेपाल, या किसी और कंट्री की लगा लीजिएगा, बांग्लादेश की लगा लीजिएगा, क्योंकि इनकी इकोनॉमी नहीं है, हमारी इकोनॉमी भी बड़ी है, हमारी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के अंदर, और आज यूएस भी शायद समझ रहा है इंडिया की इंपॉर्टेंस। और यूएस ने जो प्रोजेक्ट इंडिया को क्लियर करके दिया कि 6 महीने तक आप ट्रेड कर सकते हैं इसी रास्ते से और इसको डेवलप कर सकते हैं, उससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया सालों से वेट कर रहा था। हाँ, कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। नहीं सर, मैं खाली आपकी बातें सुन के ये देख रहा था कि भाई इट इज अ वेरी गुड मूव और अच्छा है हिंदुस्तान के लिए। और ये अफगानिस्तान का तो रिलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो रिलेशन अच्छे हो रहे हैं वो हिंदुस्तान में बहुत सारे जिहादी हैं जिनका पेट खराब हो रहा है ये सुन के हाँ, तो कि उनका होगा। हिंदुस्तान का देखिए, बिल्कुल कबाइलियों के साथ क्यों हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। और फिर दे सो इल इन्फॉर्म्ड यहाँ के जो है ना, जो वो बेसिकली उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। ना एजुकेशन है उनके पास, ना अवेयरनेस है। तो मेरा जो नाई है ना, मेरा नाई है, वो बोलता है नहीं जी सर, पाकिस्तान में तो बहुत पैसा है, वहां तो सुना है कि एक आदमी एक गाड़ी लेता है और 15-20 दिन के बाद फिर नई गाड़ी खरीद लेता है उसको चेंज करके। अब बताइए इस तरह की उसे क्या तू चले, उसे कहना तू चले जा पाकिस्तान, मुसलमान होगा शायद। हाँ, जिहादी मैंने बोला ना। अनपढ़ कौन से होते हैं, अनअवेयर कौन से होते हैं, झूठ कौन बोलते हैं। बिल्कुल उदय, इनको दिक्कत ये है कि इंडिया क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए परेशानी है। आप कांग्रेस पार्टी के लोगों को ले लीजिएगा, आज वो इंडिया से हेट करते हैं क्योंकि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। और आप बाकी पार्टियों को ले लीजिएगा अपोजिशन की, उनको ये भी यही प्रॉब्लम है। वो इंडिया के दुश्मन से हाथ मिला के खुश हैं, इंडिया के दोस्तों से नहीं। देखा जाए तो अफगानी भी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान है, फिर क्यों इनका प्यार है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान के साथ नहीं है? झूठ इनका। ये मुसलमान है ही नहीं है लोग, पाकिस्तानी वाले लोग। मुसलमान अगर देखना है सऊदी में देखिए, ईरान में देखिए, अफगान में देखिए, ये लोग पता नहीं, ये पूरे सब कन्वर्ट है। मतलब वो एक चौथे वर्ग के जो हमारे हिंदूज थे वो कन्वर्ट हो गए यहाँ पर। इनका यही है कि, और पंजाब में पता नहीं अजीब सा वो जहाँ दिमाग की इस्तेमाल नहीं करते लोग, पंजाबी लोग। बट एनीवे, आई थिंक वी हैड अ नाइस डिस्कशन सर। अच्छा, एक और बात है कि इससे अफगानिस्तान को बड़ा फायदा होगा। देखिए, एक तो अफगानिस्तान की ट्रेड होगी, बिजनेस होगी, इंडिया वहां से चीजें निकालेगा जो मिनरल्स हैं। साथ में अफगानिस्तान को जो ऑयल की जरूरत है वो ईरान से पूरी हो जाएगी ये ग्रीन लाइन बनने से, और साथ में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो ईरान से ले सकेंगे।
और दोनों कंट्री एक दूसरे को बेनिफिट करेंगी। और दोनों कंट्री आज सबसे जब ईरान और अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अमेरिका और पाकिस्तान। तो फिर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। प्रोग्राम खत्म करने के साथ साथ आपसे कहेंगे कि आपके कोई कमेंट्स है तो बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको लगा कि जो ये प्रोजेक्ट जो इंडिया ने शुरू किया है या इंडिया ने जो अचीवमेंट की है हमारी फॉरेन पॉलिसी की जीत है। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपके कोई कमेंट्स है तो जरूर लिखिएगा, हम उसको ध्यान से कोशिश करेंगे पढ़ के कि जवाब देने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।